अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम ज़राअत और ज़राअत से वाबस्ता शोबों पर बात करते हैं। इस वक्त काश्तकार मुश्किल हालात का शिकार है। ज़रूरी मदाखिल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और हर काश्तकार आपको ये कहता नज़र आएगा कि ज़राअत बड़ा मुश्किल काम हो गया है, काश्त बहुत मुश्किल हो गई है, पैसे नहीं बचते। ऐसे हालात में हमने क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है? एक तरीका तो ये है कि आप फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, इसी रकबे से बेहतर पैदावार हासिल करके अपना मुनाफा बढ़ाएं। दूसरा, जदीद काश्तकारी को अख्तियार करें और उसी रकबे से, उसी ज़मीन से आप इस तरह की पैदावार हासिल करें जिससे आपको बेहतर मुनाफा मिल सके। इसी बेहतर मुनाफे की एक शक्ल टनल फार्मिंग भी है। आज हम टनल फार्मिंग पे बात करेंगे कि ये फार्मिंग क्या है और इससे कैसे मुनाफा हासिल किया जा सकता है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ पहले मेहमान हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब। आप साबिक़ एक्सटेंशन एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ज़राअत पर। उनके साथ जनाब ज़फ़र हुसैन महै साहब, आप मिसाली काश्तकार हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हसन सरदार साहब। आप हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये टनल फार्मिंग आसान अल्फाज में है क्या? मतलब हम अक्सर गुज़रते आते कहीं देखते हैं कि भाई वो शेड सा बना होता है, वहाँ जो काश्तकारी हो रही होती है वो टनल फार्मिंग है या किसी ख़ास टनल में फार्मिंग की जाती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने ये मौका दिया कि कुछ मालूमात, कुछ इल्म काश्तकारों तक पहुँच सके। तो जो टनल फार्मिंग है वो बुनियादी तौर पर बेमौसमी सर्दियों की सब्जियों को कबल अज़ वक्त काश्त करके मार्केट में लाने का मंसूबा है। इसको हम टनल फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त सर्दियां शुरू हो जाती हैं अमूमन नवंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम जो काश्त करते हैं वो शापर में करते हैं। और वॉक-इन टनल है, लो टनल है और इसके अलावा हाई टनल है। इनमें कई अक़साम हैं। उनसे हम जो पैदावार आती है वो फसलें जो किसी दौर में आपने देखी होंगी अप्रैल और मई में आया करती थी, अब वो वैसे तो अब सारा साल रहती हैं। अब तो टनल हमारा टिशू का भी आता है, नेट इंसेक्ट भी आता है। मगर इस वक्त मैं शापर की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त काश्त हो रही हैं। इस वक्त जो काश्त हो रही हैं ये तकरीबन जनवरी के एंड पे आना शुरू हो जाएंगी। और फरवरी में हमारी जो है, मार्च में हमारा तोरी, करेला, कद्दू और टमाटर, जो कि कभी भी इस मौसम में नहीं आता था, ये मई जून में बेमौसमी सब्जियां हासिल करने का फ़ायदा क्या है? इससे सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि काश्तकार को रेट ज़्यादा अच्छा मिलता है। पूरे मुल्क में सर्दी की वजह से, कोरे की वजह से तमाम फसलात जो है ना स्टॉप कर गई होती हैं। सब्जियात का तो मुमकिन ही नहीं है कि वो बड़ी नाजुक फसलें हैं कि वो बगैर टनल के हो सके। सबसे ज़्यादा उन्हें कोरा डैमेज करता है। एक इसका पहलू ये भी तो है ना कि जो कंज्यूमर है वो चीखता रहता है कि सब्जियाँ बड़ी महंगी हैं, तो उसका एक एलिमेंट ये भी है कि उसमें से अगर वो टनल फार्मिंग से आ रही होंगी तो वो महंगी दस्तियाब होगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखें, इस वक्त मार्केट में जो करेला आ रहा है वो नेट इंसेक्ट वाला या टिशू वाला करेला आ रहा है हमारे इस इलाके से। अगर सिंध से, ठट्ठाबदीन से आएगा तो वो भी ज़्यादा रेट लेगा। देखो, आज से 10 साल या आज से तकरीबन 20 साल पहले तक इस मौसम में कभी करेला नहीं आया करता था। तो ये हमारा एक रुझान बन गया है। अगर ये पैसा काश्तकार पहले इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत कर रहा है। इस वक्त 1 एकड़ खीरे को तैयार होने के लिए कम से कम स्टार्ट में 5 लाख चाहिए। 1 एकड़ को। उसके बाद उसका रिटर्न शुरू कैसे होता है? उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बैग बिकेंगे, 5 बैग बिकेंगे, फिर ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। वो कतरा कतरा करके प्रोडक्शन, बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है और लॉन्ग टाइम है और टेंशन है। बेमौसमी सब्जी खानी है तो फिर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो फिर इसको फेस करना पड़ेगा ना, कि हम लोग अगर सारा साल अगर हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, जैसे किसी दौर में लोग कहते थे यूरोप में ऐसे होता है, तो इस वक्त अगर हमारे मुल्क में हो रहा है तो ये फार्मर की अचीवमेंट है, उस टेक्नोलॉजी की। आपके घर उसने फराहम कर दी बेमौसम की सब्जी है जी। ये बड़ी बात है। इसमें मजीद बात करते हैं। ज़फ़र महै साहब, ये हम तो ये सुनते थे, आप काश्तकार हैं, हम तो ये सुनते थे भी फल और सब्जी मौसम की खानी चाहिए, बेमौसमी नहीं खानी चाहिए। बेमौसमी सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे तो नुकसान देगी, आपकी बॉडी को नुकसान देगी। तो ये सारा कंसेप्ट ही बदल गया। अब तो पूरा साल अवेलेबल है और लोग कोशिश भी करते हैं कि महंगी सब्जी खरीद के खाई जाए, पहले जो आई है उसको खाया जाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, आपने सही फरमाया, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। टनल फार्मिंग जो है हमारे लिए ब्लेसिंग है।
मैं इसको अपने बागों के तनाजुर में ले जाऊंगा। हमारे पास जो STS फार्मिंग अब हो रही है, हमने जाके विज़िट किया था 2019 में, हम कोई 60 किसान हम गए थे इजिप्ट में। अच्छा। और वहाँ पे जो स्मॉल ट्री प्लांटेशन जो हो रही है बागात में, छोटे कद के जो स्पेशली, हाँ 7 फुट 10 फुट के आम जो लग रहे हैं, उसमें ये है कि सबसे बड़ा एतराज़ ये होता था कि जनाब इस पे जो है कोरे का असर होगा या धूप का असर ज़्यादा होगा। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जनाब आप टनल पे आ जाएं। टनल फार्मिंग जो है ये ना सिर्फ हमें दूसरे मौसम में ये मुहैया करता है, बल्कि आपके पौधे की जो सेहत है वो बड़ी अच्छी होती है। मैंने खुद ये तजर्बा किया है कि आप मैं ये कह रहे हैं कि बागात हाँ टनल बागात फार्मिंग पे भी टनल, वहाँ इजिप्ट में लग रही है टनल। अच्छा। और यहाँ भी अगर टनल हम लगा लें तो उससे ये है कि हम इंसेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा। इंसेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। आप टनल से पूरा अगर एकड़ कवर कर लें और उससे जो है आप फ्रूट फ्लाई से बच सकते हैं। दूसरी जो आप स्प्रे करते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए, तो आप उसने अपने जब पौधों को कवर कर लिया सालिम का सालिम, तो आपके कीड़ों का अमल दखल कम हो गया, आपकी धूप का अमल दखल कम हो गया। फिर सर इस पे जो है मेरी अर्ज सुने, ये जो अभी मैं हसन सरदार से बात कर रहा था कि मौसम अब हमारा सवीयर हो रहा है, तो मैंने ये देखा है कि जिसको मैंने कवर किया हुआ है अपने बैग से या शॉपर से कवर किया हुआ है, वो जब मैं उतारता हूँ तो उस पे बूर जो है बाकी पौधों की निस्बत पहले आ चुका होता है। अच्छा। तो हम अपने पौधों को, अपने बागात को अगर जल्दी तैयार करना है, आम हमने सिंध के साथ तैयार करना है, तो ये ऐसी टनल तैयार कर ली जाए जिस पे हम देखें हमारा 1 एकड़ जो है वो आजकल मुल्तान के एरिए में या सराउंडिंग में 1 करोड़ 90 लाख 50 लाख का है। उसको अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करके उस पे अगर टनल फार्मिंग कर ली जाए, टनल कर दिया जाए। मैं बागों के हवाले से बात कर रहा हूँ। सब्ज़ी तो हो रही है, हमें सारा साल मिल रही है, और किसी का मिजाज है, कोई बंदा बाहर से आता है, कोई बंदा यहाँ जो है करेले खाना चाहता है, तो उसको सारा साल मैसर है। जिसके पास पैसे हैं वो खर्च जिसके पास अच्छा, पैसे हैं ये वो बड़ी खर्च आपने करता बड़ी है। दिलचस्प बात की कि यहाँ जो है वो 1 एकड़ की कीमत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ तो जो 10 एकड़ का काश्तकार है उस बेचारे का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी रोटी पूरी नहीं होती। अच्छा, वो अपने आप को इंतहाई गरीब आदमी शुमार करता है। मैं गुजारिश उसके पास 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जिसका 5 एकड़ बाग है और वो अच्छा तैयार कर रहा है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कि 5 एकड़ के काश्तकार बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं बागात में। मैं बागात के हवाले से बात कर रहा हूँ। ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने पूरी तवज्जो दी हुई है अपने बागात पे, पूरे पौधे लगाए हुए हैं, और उन पे जब आप अच्छा उस पे इनपुट देते हैं तो वो आपको इतना कुछ दे देते हैं कि आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। काश्तकारी में अब आपको जिद्दत अपनानी पड़ेगी अगर आपने सर्वाइव करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर हसन सरदार साहब को भी शामिल करते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि टनल से मुराद ये है कि आपने वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल कर लिया, टेम्परेचर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो टेम्परेचर मैसर किया फसल को, जो उसे मिले तो वो पक कर तैयार हो जाती है। इसके कोई जो वहाँ सब्ज़ी या फल जो भी पैदा होता है उस पर कोई मुज़र असरात भी मुरतब होते हैं? क्योंकि आपका शोबा रिसर्च है ना जी, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि देखें ना जी, वो बेमौसमी है शय, तो बेमौसमी शय हम तो ये हमेशा जानते आए कि बेमौसमी शय में लज्जत नहीं होती, तो इसके कोई मुज़र असरात भी होते हैं, टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन किया है। टनल फार्मिंग में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आउटसाइड द टनल 4 to 7 डिग्री हम राइज़ कर देते हैं टनल के अंदर। होता ये है कि हीट ट्रैप होती है अंदर, ठीक है, और वो अंदर ट्रैप हो के उस फसल को जो आइडियल कंडीशन चाहिए होती हैं वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंडली हम उसको फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसके लीव्स बर्न ना हो। थर्ड थिंग, आपने क्वेश्चन जो किया कि उसकी क्वालिटी के लिहाज से, क्वालिटी जो उसकी ओपन की निस्बत कहीं गुना बेहतर होती है। अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बेहतर होती है। अच्छा,
क्वालिटी भी बेहतर होती है, ग़िज़ाई एतबार से Quality- भी ज़्यादा जी अच्छी ग़िज़ाइयत होती है। बेहतर हो जाती है। ठीक है। उससे ये होता ये है कि ग़िज़ाइयत, एक तो वो इंसेक्ट से बच जाता है, सेकेंडली उसकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। थर्ड जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो एक्सपोर्ट में इवन के हमें दूसरे शहरों में भेजने में प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। तो वो उसकी प्राइस भी इस वजह से ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो अच्छी सब्ज़ी साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी की लेके खाए। ओपन में हम जब करते हैं काश्त सब्जियों को, जैसे टमाटर है या खीरा है, तो उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी एवरेज रहती है, इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उस पे ओपन फील्ड में है, उसको उन्हें मौसम के हालात भी बर्दाश्त करने हैं, बारिश भी बर्दाश्त करनी है, कीड़ों का अटैक भी उस पर ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हम इसको एक टर्म बोलते हैं प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। सो वी आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट एंड द प्रोडक्ट। सो हम प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली उसका असर होगा और वो हमारी जो यील्ड भी बढ़ा देगी, उस क्वालिटी भी बेहतर कर देगी और न्यूट्रिशन तो बेहतर वो भी होगी बेहतर डेफिनेटली। होगी। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि उसमें आपकी प्रोडक्शन जो है वो मज़ीद बेहतर हो गई, क्वालिटी के एतबार से भी और क्वांटिटी के एतबार से भी। और इस पे हम जो इसके जो पहलू हैं पेस्ट मैनेजमेंट के, जो फर्टिलाइज़र के, जो वाटर मैनेजमेंट के, इस पे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक ज़्यादा और ज़रूरी पहलू ये है कि इसके हवाले से मौसम के एतबार से ये कोई गाइडलाइन बना के रखी हुई हैं कि इस मौसम में फ़लाँ सब्ज़ी उगाई जाए तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, या काश्तकार अज़ खुद फैसला करता है अपने तजुर्बात की बुनियाद पर? डेफिनेटली एक्चुअली हो ये रहा है कि हमारा क्लाइमेट डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो काश्तकारों को हम डे बाय डे या हर साल नई से नई चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। उन्हें इत्तला देते हैं जैसे कि हमारा ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी दिसंबर है चल रहा है, लेकिन दिसंबर में वो अभी हार्श मौसम नहीं आया जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर में आ जाता था। सो हम मौसम को देख के हम चेंजेस करते हैं। ठीक है। हम ऐसी वेजिटेबल्स टनल में लगाते हैं, एक्चुअली दे आर समर क्रॉप्स। ठीक है। ये समर में ग्रो होती हैं, गर्मियों में, लेकिन गर्मियों की सब्जियां हम सर्दियों में उगा हम रहे हैं। सर्दियों में उगा लेते हैं, ठीक है। ताकि हमें एक अर्ली प्रोडक्शन भी मिल जाए और मुनाफा भी अच्छा मिल जाए। ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये 20 से 35 दिन पहले आ जाती है मार्केट में, ओपन की निस्बत 20 से 35 दिन पहले आ जाती है। तो मार्केट में जो शॉर्टेज होती है वो भी कम हो जाती है, वो उसके भी कवर हो जाता है। सेकेंडली इसकी प्राइस भी अच्छी मिल जाती है फार्मर को, और फार्मर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करता है इसमें से। ठीक है। चौधरी साहब, ये जो है महकमा ज़राअत इस टनल फार्मिंग के हवाले से आगाही के मामले पर क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे इसका जवाब लूँगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद आपसे पूछते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी ज़फ़र साहब से पूछ रहे थे कि ये टनल फार्मिंग के हवाले से काश्तकार को आगाही क्या मिल रही है। ये चौधरी साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूँगा कि हमारा काश्तकार तो बेबस सा है ना जी, उसको सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आती है वो इंफॉर्मेशन की आती है, उसके पास आगाही नहीं होती कि इसको किस तरह बेहतर करना है। तो ये टनल फार्मिंग तो बड़ा टेक्निकल मैटर है, किस किस्म की टनल बनानी है, फिर बीज किस तरह इस्तेमाल करना है, काश्त में क्या देखभाल करनी है, तो इसकी आगाही के हवाले से महकमा ज़राअत क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जी, हुआ ये कि सबसे पहले इसको टनल को फार्मिंग के तौर पर आगाज़ किया था मियाँ शौकत साहब हैं मामू खांजन के जी। अच्छा जी, उन्होंने इसको काश्तकार है। ठीक है। वो एग्रेरियन ही है, मगर उन्होंने काश्तकारी से स्टार्ट किया 1-2 एकड़ से। मैं और मेरे फार्मर है धनोट के चौधरी सलाम साहब, हम 2002 में जाया करते थे मामू खांजन। बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना, वहाँ से जाके हमने फ़ोटोग्राफ से उनकी टेक्नोलॉजी देखना, वहाँ ऐसे लगता था जैसे आजकल छापरों का खेमे आबाद है ना, वैसे जी। अच्छा। तो वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, अभी भी उनका बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो वो पूरी गाइडलाइन दे रहे थे। अच्छा, उनकी गाइडलाइन से चौधरी सलाम ने स्टार्ट किया धनोट में, फिर मैं और फार्मर को भी वहाँ लेके जाता रहा, फिर हमने वहीं से उसको स्टार्ट लिया। हमारे बहुत सारे काश्तकार शुरू हुए। आप इमेजिन करें कि इस वक्त धनोट, हवेली नसीर खां, खानपुर, ये चंद कस्बे हैं, मैलसी भी खैर बहुत बड़ा डेवलप कर गया है, 1000 एकड़ जो इस वक्त टनल पे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ये ज़्यादा इल्म शिफ्ट हुआ है फार्मर टू फार्मर।
अच्छा, ठीक है जी। तजर्बे की बुनियाद पर हाँ, उन्होंने वहाँ से देखा हम कोई यहाँ गलती लाए, की है तो हर फिर शख्स एक साथ एकड़, वाले एक काश्तकारों ने जी देखा। ऐसे जी 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद 2007 में गवर्नमेंट ने इसको फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट कुरानंदाजी के जरिए पाइप देना शुरू किए, ठीक है, एकड़ टनल के बनाने के लिए। टनल बनाने के लिए ठीक है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ताकि फार्मर में इसकी अवेयरनेस आए, आगाही आए। ठीक है, अच्छा, उसके साथ सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका ये हुआ कि जब काश्तकारों को शापर मिले और ये ऐसा इलाका वसी हुआ, धनौर जैसा कस्बा जिसमें पिछले 50 साल में सिर्फ एक बैंक था, अब वहाँ 3 बैंक काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पैसे का पैसे फ्लो की आया, आमद वहाँ हो गरीबी की रेशो कम हुई, वहाँ लेबर को काम मिला। वही लेबर जो किसी टनल पे 10वें हिस्से पे काम करती थी, उन्होंने अपने टनल ऐसा लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ़र्क आया। और महकमा ज़राअत को ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी आती है, जिस हद तक जो इलाके में जहाँ काम शुरू हुआ वह महकमा ज़राअत ने भी उसमें इन्वॉल्वमेंट दी। और जैसे मैंने बताया, यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब थे तब, कैप्टन आरिफ नदीम साहब थे, और उन्होंने भी इस पे बड़ा वर्क किया। हमारे डायरेक्टर जनरल ज़राअत हैं, ये जो भुट्टर साहब हैं, डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, इन सब ने उस दौर में काम शुरू किया। मगर ये ज़्यादातर काम फार्मर टू फार्मर, ये बड़ा सेंसिटिव है। वो आम फार्मर इसमें नहीं शामिल होता, वो फार्मर शामिल होगा जिसके पास इल्म है, टेक्नोलॉजी का शौक़ और पैसा है। हमारा काश्तकार तो खौफ का शिकार रहता है ना जी। जी और ख़ास तौर पे आपने जिन इलाकों का जिक्र किया वहाँ टनल फार्मिंग की काफ़ी बहुतात है, लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें कि कोई 2 मुरब्बे का एक खेत होगा, उसमें कहीं नुक्कर पे ऐसे 2 मरले की कोई टनल फार्मिंग नज़र आएगी। जी सर। वरना लोग जो है वो इस तरफ इतना रुझान नहीं है। रुझान रखते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बड़े फार्मर के बस की बात ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ है ना जी, इसको जब स्टार्ट में पिक आती है वो बड़ी थोड़ी थोड़ी करके आती अच्छा, है। तो उसे मंडी में बेचना, वो 50 एकड़ 30-40 एकड़ वाला समझता है कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस काम में पड़ ठीक है गया। जी। ये जो 5 एकड़ 6 एकड़ 7 एकड़ मतलब ये छोटे काश्तकार के छोटे लिए। काश्तकार की क्या बात है जी। अच्छा। उनकी लेबर जाती होती है, ठीक है, जिन्होंने उसको उसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने रकबे बढ़ा लिए हैं, ठीक है, मगर स्टार्ट वो लोग ज़्यादा कामयाब हुए जिनके थोड़े रकबे थे, जिनके 50 100 200 इस तरह के एकड़ के लोग थे, वो बाद में इसको छोड़ गए। अच्छा, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे, हाँ, ये आपने जो जिक्र किया, देखा कि बहुत सारे लोगों ने टनल लगाई और फिर टनल उखाड़ दी। जी उखाड़ दी, और हम उनसे पूछते हैं भाई ये क्या किया आपने, पैसे भी आपने ज़ाया कर दिए। वो कहते हैं जी हमारे से ये काम नहीं हो सकता, ये वायबल नहीं है। तो ये वायबिलिटी यही इशू है एक कि भाई छोटा काश्तकार ये कर सकता है, बड़ा काश्तकार नहीं कर सकता, या इसमें कोई नुकसान का भी एलिमेंट है? नुकसान का एलिमेंट इतना बड़ा है कि देखें, जिस पे अब इसी साल ये जो 2021 था, ये हमारे लोधरा से एक 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट थी और 30-40 किलोमीटर लंबाई में बेल्ट को टच किया। ज़ालाबारी आई है 22 मार्च को, और शदीद झक्कड़ और शदीद ज़ालाबारी। हमारी जो टनल की वो बेल्ट थी एक, वो बड़ी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हुई। चूँकि इस यहाँ स्टेट का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है कि उसने किसी की हेल्प करनी है। तो जो फार्मर थे, उन्होंने छोटे फार्मर खुसूसन उन्होंने डीलर से भी उधार लिया होता है। अच्छा, वो फिर बड़े वो टनल तो बड़ी आर्जी सी बनी होती है, बड़ी कमजोर सी होती है। वो नहीं, उस वक्त तक शापर उठ चुके थे। 22 मार्च को शापर उठ चुके थे और पिकिंग बड़ी अरूज पे शुरू होने वाली थी। अच्छा, वो हमारी जितने टनल के, खैर गंदम भी डिस्टर्ब हुई, मगर टनल उस साल बड़ा डिस्टर्ब हुई। अच्छा, उससे पहले मकड़ी आई, उसने भी डिस्टर्ब किया। इसके अलावा अगर कोई फार्मर थोड़ी सी लीनियंसी अपनी कोताही करेगा टेक्नोलॉजी में या स्प्रे में, तो यहाँ इसमें फंगस आती है, फंजीसाइड जिस पे हम स्प्रे करते हैं, तो वो इसमें जो टनल टेक्नोलॉजी की क्रॉप है, इसमें गलती की गुंजाइश तारिक अजीज साहब कहते थे निश्ता। अच्छा, ठीक है, इसमें गलती गुंजाइश नहीं है। इसको आप परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, निगरानी भी जी। और एब्सेंट फार्मर का इसका कोई रोल नहीं। हमारे पास फार्मर बैठे, इनसे ही पूछ लेते हैं जी। आप मैं सब ये बताएं कि ये हमारे जो फार्मर हैं, हमारे यहाँ रुझान टनल फार्मिंग का इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो इसमें कमी या इसमें लोग क्यों नहीं आ रहे? सिलसिले में ये अर्ज करूँ, हमारे यहाँ जो टनल फार्मिंग है ना, ये बहुत मासूम सी है। अच्छा, मैं जो देख के आया हूँ, इजिप्ट में देख के आया हूँ, ठीक है, वो बड़ी उन्होंने सॉलिड किस्म की बनाई हुई है। ठीक है, और वो कोऑपरेटिव फार्मिंग है। उनके बड़े बड़े उनका शेड जो है, वो इससे मुतासिर होने का इम्कान नहीं है। उन्होंने पूरा वो ऊपर वो जो है ना एक हार्ड पैन, हार्ड अगर वो करते हैं तो फिर तो वो धूप नहीं आती होगी। अच्छा, वो धूप आती है, वो उसको खोल देते हैं, उससे धूप आती है। वो जो क्या मुझे कहना चाहिए,
जी मूवेबल टनल। हाँ, मूवेबल टनल्स हैं। और उसके अलावा उन्होंने अच्छा, सूरज की रोशनी में वो खुल जाती है, सूरज की रोशनी में खुल और भी फिर जब जाते हैं, सर्दी बढ़ती है तो ढक और देते हैं। सूरज की रोशनी का उन्होंने दरमियान में बंदोबस्त किया हुआ होता है। अच्छा, दरमियान में कुछ उन्होंने रास्ते खोले हुए होते हैं, सूरज भी आ रहा है, हवा भी आ रही है, जब उन्होंने हवा बंद करनी है तो वो उसको कवर कर लेते कवर हैं। करते हैं। अच्छा, तो वो जो है हमारे यहाँ जो है सिर्फ ये तस्वर है कि हमने सब्जी पर उसकी फार्मिंग करनी, उसकी टनल करनी है। ठीक है, मैं बाहर जो देख के आया हूँ, मैंगोज पर देख के आया हूँ, ठीक है, मैं मैंगो स्टडी करके आया हूँ। अच्छा। हमारे दोस्त सिंध से थे, यहाँ शाह महमूद का भांजा है वो थे, तो मोहम्मद आपने अली खुद भी खोखर साहब। तजर्बा किया अपने खेतों पे या अभी सोच रहे हैं? जी अभी कर रहे हैं। मैंने ये तजर्बा किया है इंडिविजुअल प्लांट्स पर, ठीक है। और ये मैंने उस क्या पे नतीजा कैसा उस पे नतीजा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि उस प्लांट की एक तो उसका बूर बड़ा सेहतमंद निकला, और वो पहले सिंध के साथ निकला हुआ है वो बूर। मैं अपने आप के अच्छा, फोरम इसका से एक कहता हूँ। पहलू- दूसरा ये है कि वो पौधा जो बाहर खड़ा है ठीक है, उसकी सेहत, और वो पौधा जो कवर किया हुआ है शेल्टर मैंने में, उसमें प्लास्टिक फर्क के है। अच्छा, उसमें तो अपना, ऐसे ही है ना जी, वो बड़ा इंसान शानदार जो है बाहर फिर रहा है, अगर किसी को सर्दी से हाँ, महफूज किया हुआ है तो जाहिर है उसकी बिल्कुल, सेहत में तो बिल्कुल, फर्क वो होगा। पौधा लेकिन इसमें इतना एक पहलू शानदार है। भाई साहब ये है ना कि जो लोग घर में फार्मिंग करते हैं जी। उनके लिए तो ये बड़ी आइडियल चीज़ है कि जो मैं गुजारिश जी जी जफर भाई ने ठीक कहा कि बड़े जिम्मेदार इस पे रिलक्टेंट हैं, लेकिन मेरी बड़े जिम्मेदारों से गुजारिश है कि कुछ पोर्शन जो है मुख्तसर वो अपना मुस्तकिल ठीक है, अपनी टनल फार्मिंग करें। ठीक एक बात। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूं कि हम गाड़ियों पर खर्च करते हैं, बिल्डिंग पर खर्च करते हैं, हम अपने मकानों पर खर्च करते हैं। जब मकान का मामला आता है, शादी का मामला आता है, गाड़ी का करोड़ों रुपए लगा मामला देते आता है, तो हम लगा देते हैं। हाँ। ये मुस्तकिल हमारा रोजी का रोज़ी मसला का है। मसला है। तो मेरी बागबानों से भी अपील है और सब्जी ग्रोअर से भी अपील है, आपके फोरम की वसातत से, कि वो मेहरबानी करें, कुछ उधर से एक्सपेंसेस निकाल के, ज़्यादा ना सही। हमारे यहाँ तो किसान है ही छोटा, 98% किसान जो है वो छोटा है, लेकिन 2% बड़ा है। इसमें मसला ये भी है ना कि ये हमारे जो काश्तकार हैं हम उनको आज तक सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब नहीं कर सके, इसलिए कि वो जो कुछ ख़रीदने जाते हैं उनको ये यकीन नहीं होता है जो हम लेके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी क्या ये रिज़ल्ट देगी। अब ये टनल का मामला भी ऐसे ही है ना जी, अब उसने खुद टनल बनानी है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये बांसों से और मैं शापर से टनल बना रहा हूँ, इसकी लाइफ होगी नहीं होगी। बाज़ार में ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो सस्ते दामों आपको टनल बना दें। ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो आपको सस्ते दामों ऐसी कंपनियों को राग़िब किया जा सकता किया है। जा सकता अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें, ठीक है, दूसरे मुल्कों से आप थोड़ा सा विज़िट करें, जैसे हमारे बड़े ज़िम्मेदार हैं या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो हमारे आप सोच के रखिएगा कि जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, घरों में पौधे लगा लेते हैं, जी जी, उनको क्या क्या चीज़ सूट करती है, हम उन्हें मशवरा देंगे कि जी वो ये जो अपना शेल्टर के नीचे जो है फलां सब्ज़ी और फलां पौधे को उगाएं, फल को उगाएं तो उसका फ़ायदा होगा। सोच के रखिए, बाद में पूछेंगे। डॉक्टर हसन साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा टेक्निकल मैटर भी है, इसमें हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है पानी की कमी, ठीक है ना जी। तो ये भी सुनने में आया कि टनल फार्मिंग से वाटर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाती है। तो आपका क्या ख्याल है कि पानी जो है वो इसमें कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पानी का ज़िया भी रोका जा सकता है इससे? प्लांट्स जो हैं उनको 3 to 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम: लाइट, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर. ठीक है, All these things are very important for their better growth and ideal conditions. जहाँ तक पानी की बात है, पानी की हमारे मुल्क में भी कमी हो रही है, एग्रीकल्चर वाटर को शॉर्टेज का भी मसला दरपेश है, और कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि पानी के बगैर चल सके। हमारी जो सब्जियां हैं उनमें 90% तक पानी होता है, हमें उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए दूसरी क्रॉप्स की निस्बत, ठीक है, वीट की, कॉटन की निस्बत सब्जियों को ज़्यादा पानी चाहिए। सब्जियों को ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, सब्जियों का पानी देने का एक और जदीद तरीका है जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जो कि टनल फार्मिंग में हम अडॉप्ट करते हैं, जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है, पानी को 50% तक हम लेके आ सकते हैं, हम इतना कम हम कर लेते हैं। अच्छा। सेकेंडली, खासतौर पे जो लोग ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं
उनको तो इस्तेमाल ही ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन उनके लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़्यादा सूट करती है। अनफॉर्चुनेटली इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज़ दी हुई थी पिछले कुछ सालों में, और वो कुछ लोगों के लिए थी। तो लेकिन ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन अपना के उसकी पौधे को पानी भी बचा सकते हैं, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पौधा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा अच्छा वो प्रोडक्शन दे सकता है, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र भी उसके साथ प्रोवाइड करते हैं पानी के साथ ही पौधों को। तो वो पानी जो है वो ज़ाया भी नहीं होता है, और रूट्स के जो प्लांट की रूट्स हैं वहाँ तक ही अवेलेबल होता है। ठीक है, जहाँ तक हमें जितनी ज़रूरत है जितनी फराहम ज़रूरत किया है हमें उतना ही पानी रिक्वायर्ड होता है, और उतना ही हम प्रोवाइड कर देते हैं। हमें वो वाटर चैनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिस वजह से कि पानी का वेस्टेज हो। ड्रिप इरिगेशन बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरी ओपन में और टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जैसे स्प्रिंकलर वगैरह है, लेकिन उसके साथ साथ और इश्यूज़ भी आ सकते हैं, फंगल डिजीज़ वगैरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। और यही टनल में जो वाटर के साथ साथ इसमें फंगस का सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट्स का अटैक कम होता है और फंगस का ज़्यादा अटैक होता है। ठीक है। इस वजह से हर वीक किसी जो ना जगह किसी बंद होगी, हवा जी। कम लगेगी, वहाँ फफूंदी का इम्कान ज़्यादा हो हवा जाता है। की नमी एक्चुअली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग कि अगर आपने वो उसको मेंटेन करना है तो इस फंगस के humidity को। लिए वो दवाई इस्तेमाल करते हैं या उसके जी। लिए क्या तरीकाकार है? फंगस जी, वो बचने का? इस फंगस जो हैं वो कई तरह की फंगस आती हैं। वो पत्तों पे आती हैं, अच्छा, वो फ्रूट पे आती हैं, स्टेम पे आती हैं, वो फ्लावर्स पे भी अटैक करती हैं। उनके लिए हमें हर वीक कोई ना कोई फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है। और रिकमेंड हम ये करते हैं कि आप एक कंपनी का या एक टाइप का फंजीसाइड एक वीक करें और नेक्स्ट वीक कोई और फंजीसाइड करें, ठीक है। ताकि कुछ जो बीमारियां पहली स्प्रे में कवर नहीं हो सकी वो नेक्स्ट ये स्प्रे में। सब्जियों पर नुकसानदेह नहीं होता स्प्रे आप करके? स्प्रे जो है एक लिमिट तक, एक उनकी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक थ्रेशोल्ड है, जो एक लिमिट तक उसको स्प्रे किया जाए डोज को, तो नुकसानदेह नहीं है। मतलब ये कि अगर जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका लोग हैं, उनसे पूछ के स्प्रे किया जाए। जी। ब्रेक ले लें सर, इस पर फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब से पूछते हैं कि जी ये जो टनल फार्मिंग है इसके और क्या क्या जहतें हैं और हम किस तरफ जा सकते हैं? चौधरी साहब ये बताएं कि ये एक तो हमने जो गर्मियों की सब्जियां थीं वो सर्दियों में उगा ली, तो ऐसा भी मुमकिन है कि हम कोई ऐसी फार्मिंग का तरीका हो कि सर्दियों की सब्जियां जो है वो गर्मियों में उगा लें? देखिए, बहुत बड़ी जिद्दत आ गई है। आप हैरान होंगे कि जैसे ही हम हमारा शापर वाला खीरा या सब्ज़ी ख़त्म होगी, खुसूसन खीरा ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो इसके साथ ही मार्च में फिर खीरा ही इसमें नेट इंसेक्ट एक नई तरीका आया है। जैसे मच्छरदानियाँ होती है ना, वैसे उसे हम नेट इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है। वो अगरचे बहुत महंगा है, वो उसके ऊपर 1 एकड़ में लगा दिया जाता है। उसका एडवांटेज क्या है कि वो हमारा इलाका जो लू से बेलें सड़ जाती हैं, मई में सड़ जाती हैं। अच्छा, वो लू से भी बचाता वो लू से बच जाएगी। ठीक है। अंदर वाइट फ्लाई नहीं आएगी अंदर के, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही वाइट फ्लाई इतना सेंसिटिव इशू होता है, अगर खीरे के एक टनल में चंद दाने भी वाइट फ्लाई आ गए और उन्होंने उसको रस चूसना शुरू कर दिया, तो चंद दिन बाद खीरे पे वायरस आ जाता है। ठीक है। लिहाजा वो फौरी तौर उसे बहुत अच्छा उसे कैमोफ्लेज किया होता है, ढांपा होता है पूरे नेट से। अच्छा, लिहाजा खीरा तो मुकम्मल तौर पर साल पूरा जून जुलाई की धूप बचा के इसको ऊपर उसी तरह की वैरायटियाँ आ गई हुई हैं। ठीक है। तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है। हम अप्रैल में दोबारा काश करेंगे, अभी नवंबर में काश किया है शापर में, ठीक है। फिर हम अप्रैल में करेंगे, वो करेंगे नेट इंसेक्ट में, अच्छा, फिर हम सितंबर में दोबारा करेंगे टिश्यू में। ठीक है। वो अभी तक चलेगा। अब जिन लोगों का उतर रहा है माशाल्लाह इस साल बड़ा अच्छा रेट है। लास्ट ईयर थोड़ा सा लोगों ने कम काश्त किया था, ज़्यादा इनकम प्रॉफिट हुआ। इस साल ज़्यादा काश्त हो रहा है, मगर इस वक्त तक जो टिश्यू में नेट इंसेक्ट में काश्त हुआ है वो काश्तकार को बहुत अच्छा रेट मिला। देखें ना, अभी आपने क्वेश्चन किया कि रेट महंगे पे बात होती है। सर, रेट महंगे की बात उस वक्त हो जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम किसी दौर में न्यूजीलैंड का सेब इंपोर्ट करते थे, अच्छा हुआ वो बैन हो गया, बंद हो गया। ठीक है।
अच्छा, इंडिया से हमारी अल्लाह का शुक्र है एग्रीकल्चर की जो हमारी सब्जियां आती थी वो बंद हो चुकी हैं। उसके बंद होने की वजह से टमाटर इस वक्त हाई रेट पे जा रहा है। ठट्ठा बदीन से आता है। हमारी अपनी सब्जियां जो है हमारी उसी अपनी कीमत पे सब्जी बिकने है, लगी हमारा हैं। अपना जा। फार्मर है। देखिए ठीक है। जिस वक्त फार्मर, जब मेरी टमाटर हम उतरना है तो पूरे अफगानिस्तान को भी सप्लाई करते हैं ना जी, जी, जी। वो बोझ भी है ना जी हमारे जी, कंधों जी। पर, उनको भी फीड करना हाँ, है। देखिए जिस वक्त मेरा टमाटर उतरना, इस वक्त टमाटर की पनीरी शिफ्ट हो रही है। लो टनल में भी लगा रहे हैं लोग, फार्मर वाकिंग टनल में भी लगा रहे हैं। जब ये टमाटर उतरेगा तब आएगा मार्च। ठीक है। मार्च की 15, 20, 25 चंद दिन तो उन्हें बड़े अच्छा रेट मिलेगा। उसके बाद बाज़ का 10 रुपए किलो पे 20-30 कीमत रुपए कम हो के जाती छापर है। पे ये बताएं कि ये जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है, खादों का इस्तेमाल, वो भी टनल फार्मिंग में हमें उससे बचत होती है या वो उसी तरह रूटीन की खाद पड़ती है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा होती है जी। इसके लिए कोई यकीनी तौर पर अगर जब तक ड्रिप सिस्टम नहीं आएगा उस वक्त तक खादें कम नहीं होंगी। अच्छा। अनबिलीवेबल डीएपी, फास्फोरिक और पोटाश की खादें इस्तेमाल होती हैं, जो कि काश्तकार हर सूरत में, चूँकि ये जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, या तो पाकिस्तान में तो इसकी तहकीक है नहीं, सारी जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, तो ये ज़्यादा खाद से काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि मैं 1000 मन से लेकर 2000 मन तक ज़रूर हासिल कर सकूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है। इस साल बड़ा टफ टाइम मिलेगा काश्तकार को, डीएपी उतनी ही उसे डालनी पड़ेगी। ये पता नहीं है कि इस साल जिस तरह काश्तकार टनल ज़्यादा काश्त करें कि रेट अगर कम हो गया तो उनको नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टनल फार्मिंग में हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना चाहिए, इस तरफ आना तो फर्टिलाइजर में भी हमें मेरे ख्याल लिक्विड फर्टिलाइजर फिर लिक्विड फर्टिलाइजर आ जाएगी जी, और वो बहुत कम मिकदार इस्तेमाल होती है। इसका 25% इस्तेमाल हुआ करेगी। अगर इस वक्त 8 बैग हम फास्फेटिक डालते हैं और 8 ही पोटाश डालते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर हम 2 बैग से 2.5 बैग से पर एकड़ फास्फेटिक फर्टिलाइजर और ये हमारे यहाँ लिक्विड फर्टिलाइजर फ्लोग क्यों नहीं पा सके, क्या वजह बनी? सर देखें ना, या 95% या 98% तो यहाँ काटन, कमाद और ये चीज़ें काश्त होती हैं। उनको चाहिए फ्लड इरीगेशन। ड्रम में लोगों ने यूरिया की बैग डाला, फेंका और हो गए। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर दस्तयाब है, लिक्विड दस्तयाब है सही, मगर उसकी कोई चूँकि ज़्यादा डिमांड नहीं आई, लिहाजा उतनी अच्छी इंटेंसिटी की अच्छी शायद ना बन सकी हो। ड्रिप में तो अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर आम हालात में इसको नहीं इस्तेमाल। इधर भी पोटेंशियल है कि अगर जो फर्टिलाइजर बनाने वाले लोग हैं अगर इस तरफ आए तो यहाँ आ रहे हैं जी, पेस्टिसाइड की कंपनियाँ ला रही हैं, मगर फार्मर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको। ठीक है। हाँ जी। महेश साहब, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ दूं। मैं गुजारिश करूं, दोबारा बता दूं मैं नहीं, याद है आपने आपको? फरमाया, मैं अपने नाज़रीन के मैं याद के लिए किए ना, बैठा हूं। वो ये है कि घरों में में क्या आप पौधे लगाएं? थूम, ठीक है, प्याज, ठीक है, ये अपना आपका बैंगन, ठीक है, पुदीना, एक पौधा लगाएं, काफी गाजर, लगाएं। मूली, हाँ, ये जो है आपका अपना बैंगन हो गया, आपका पुदीना हो गया, आपका ये टमाटर हो गया, ये तो ऐसे पौधे हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा पैदावार दे देते हैं। अच्छा, घर में आप चार पौधे लगाएं, 4 पौधे भी आप बैंगन के लगा लें, 10 पौधे आप टमाटर के लगा दें, वो आपके घर के लिए काफी है। अच्छा। और छोटी सी क्यारी, आप छोटी सी क्यारी, एक चारपाई जितनी क्यारी आप थूम लगा लें तो आपके घर के थूम की साल की जरूरत पूरी करेगी। अच्छा। इसी तरह प्याज है, वो आप 4 चारपाइयों जितना लगा लें वो आपकी जरूरत पूरी। गाजर है, मूली है, ये घर की आप पैदा कर। अच्छा, जिनके पास गुंजाइश भी होती है वो भी कोशिश नहीं करते कि सब्जियां घर में लगा ली जाएं? सर क्या रुझान क्यों नहीं है? बस वो लेकिन ताज़ा सब्जी आपको मिल जाए, घर से मिल जाए। मैं आपको अर्ज करूं, जो घर की सब्जी होगी वो एक तो आपकी ऑर्गेनिक होगी, ठीक है, उस पे जो है स्प्रे इस्तेमाल नहीं होगा, खादें भी मैंने कई सब्जी ग्रोअर को देखा है, सॉरी टू से, वो जनाब एक तरफ से बैंगन को तोड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ से स्प्रे होता है, हो रहा होता है। लेकिन घर का जो है आपका, वहां पे चूंकि इंसेक्ट का इतना अमल दखल नहीं होता, आप वहां जो है उगा के उसको ऑर्गेनिक कर सकते हैं। ये जो जदीद फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आप अपनी सब्जी उगाएं, ठीक है, आप अपनी गंदम उगाएं, आप अपनी मुर्गी पालें, आप अपना बकरा पालें, अंडे भी घर के हों, गोश्त भी घर का हो, दूध भी घर का हो, हाँ, सब्जियां भी घर इसके की लिए हों। थोड़ा सा तरद्दुद करके हम मैंने अपने घर में, अपने लॉन में मैंने उगाए हुए हैं ये चीज़ें। अच्छा। और मैं घर से इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मेरे डेरे पे भी मैं लगाता हूँ। और वो बैंगन, वो गाजर, वो इतनी मज़ेदार होती है कि मुझसे मेरे VIP फ्रेंड्स जो हैं
मुझसे फरमाइश करके मंगाते हैं कि यार वो तेरा जो बैंगन है ना, जो हम बाजार से ले आते हैं वो पकता नहीं है सही, जो हम तेरे पास से ले आते हैं उसमें पानी नहीं डालना पड़ता, वो फर्स्ट क्लास पक उम्दा जाता पकता है। है। मुझे एक साहब मैं बता रहे थे अपने कि डेरे पे अपने फार्म पे जाता हूँ तो मैं बैंगन तोड़ के खाता हूँ कच्चा। फिर तो आपके पास लोगों की आमदोरफ्त बहुत रहती होगी कि भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा सब्जी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खानी है। मेरे पास कोई वीवीआईपी बंदा भी आ जाए तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये आप ताज़ा सब्जी खाएं सब्जी और जान बनाएं। हाँ। डॉक्टर साहब को शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमें जब भी टनल फार्मिंग का जिक्र आता है ना जी, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जी टमाटर उगा लें, जी टमाटर उगा लें। अच्छा, टमाटर इतना उगता है, उसके बावजूद पता लगता है जी टमाटर शार्ट हो गया और टमाटर की कमी हो गई, और फिर टमाटर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा है। तो ये शार्टेज क्यों हो जाती है जब इतना टमाटर हो जाता है? एक्चुअली टमाटर जो है वो गर्मियों की सब्ज़ी है, तो नवंबर और दिसंबर में उसकी प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ जो लोकल है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते होते, शॉर्टेज हो जाती है। सिंध से आ रहा होता है या हम पहले इंडिया से लेते थे, वो शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, हर घर में हर सब्ज़ी में डेफिनेटली यूज़ होनी है, हर डिश में टमाटर यूज़ होना है। शॉर्टेज जब आ जाती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाती है। इसका मकसद किसी की नालायकी नहीं है, फार्मर्स की भी नालायकी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट की है, ना रिसर्च अदारे की नालायकी है, ना एक्सटेंशन वालों की है। इसका ये एक नेचुरली एक हमारे पे इसकी शेल्फ लाइफ कम है। इसकी शेल्फ लाइफ कम है, लेकिन इसके लिए इसका मसले का हल भी है। इस मसले का हल ये है कि हम हाइड्रोपोनिक्स जो है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। हाइड्रोपोनिक्स ये है कि उसमें कोई मौसम का कंट्रोल कर लेते हैं, और लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा एक बहुत बेहतरीन हल है, वो बेहतरीन हल ये है कि हमारे पास जब सरप्लस अमाउंट में टोमेटो होता है हम उसको ड्राई कर सकते हैं, और ड्राइड टोमेटो भी हमें हम तो यही पता है कि यूटिलाइज। उसका पेस्ट जो है वो जी। संभाला जा सकता है। ड्राई वाला एलिमेंट जो है वो आप नया सर बता ड्राइंग वाला हम फार्मर्स को कहें कि ये जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो फार्मर ने कि वो फेंक रहा था, उसका रेट नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करे, वो ड्राइंग कर ले अपने फील्ड में ही, कुछ थोड़ा सा वो फीड अब मार्केटिंग भी कर ले, तो वो इस बचत रेट भी कम हो सकता है और हम डिमांड भी पूरी कर सकते हैं। ड्राइंग भी बहुत आसान है सर, सूरज की रोशनी, सूरज में आप ड्राइंग कर हमारे यहाँ सकते हैं। 45 हैवी दर्जा हरारत, मशीनें, 50 नहीं, हाँ जी। वो फिर काबिल इस्तेमाल होता है। जी जी, उसकी क्वालिटी वो मेंटेन अच्छा। रहती है, उसको आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। आप हाँ जी, उसको पैकिंग करके उसको स्टोरेज कर लें, उसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी अभी वो मार्केटिंग में भी अगर करें हम उस तरफ भी आ सकते हैं। हमारे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं या लेते हैं, हमारा हम ड्राइड फ्रूट्स जैसे है, तो हम क्यों नहीं वेजिटेबल्स को ड्राइड फॉर्म में लेते हैं, हम कैनिंग वाली वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। हम इंपोर्ट करते हैं, हम वो इंपोर्ट से अच्छा, बचे। ये काश्तकार के पास तो आगाही नहीं है ना, जी, असल जी। में वो बेचारा भी सच्चा है, उसे पता नहीं है कि भाई अगर मेरी फसल ज़्यादा होगी है, पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, तो मैंने इसे संभालना कैसे है। उसके हवाले से तो हमें जो हमारे महकमे हैं या तरक्की पसंद काश्तकार हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दें। अच्छा, जहाँ आपने ये जिक्र किया ना जी हमारी नालायकी नहीं है, एक नालायकी तो है कि हम जो कढ़ाई गोश्त बनाते हैं उसमें अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं टमाटर का ना, इतना टमाटर इस्तेमाल होता है, और शायद शार्टेज भी इसी वजह से होती है कि इतना कढ़ाई गोश्त जो है वो शहरों में बिकता है, हर तरफ वो कढ़ाइयाँ बनती हैं और उसमें 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो ही टमाटर डाला जाता है। तो अगर उसमें हम उस वक्त जो है अल्टरनेटिव जो खटास का सोर्स यूज़ कर लें तो शायद ये शार्टेज होती है, इससे हम बच सकें। चौधरी साहब से पूछते हैं जी, चौधरी साहब ये बताएं कि ये मुख्तसरन कि टनल कितनी अक़साम की होती हैं जो आम हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? जी, इस वक्त ना एक लो टनल है, एक वॉकिंग टनल, एक हाई टनल है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लो टनल और वॉकिंग टनल ज़्यादा है। फ़र्क क्या है अफोर्ड इनमें? करें। लो टनल होती है सिर्फ ना उसका सरिया होता है 10 फुट का, 2 सूतर का सरिया इस्तेमाल करता है फार्मर। स्टिक भी इस्तेमाल करते हैं, मगर जब हवाएं चलती है स्टिक टूट जाती है, वो नहीं ठीक रहता। सिर्फ 2 सूतर का सरिया 10 फुट का, उसको लो टनल तो फिर मुराद ये होगी लो प्राइस टनल हो गई ना जी। हाँ, वो मतलब उसमें टमाटर हमने लगा दिया। ठीक है। अच्छा, और उसका खर्चा भी बहुत कम आता है। ठीक है। शापर भी उसको तकरीबन 100 किलोग्राम शापर लगता है, सस्ता शापर डाल देते हैं। ठीक है। वेट कम हो जाता है। ठीक है। गेज होती है उसकी 0.5 गेज, इसकी गेज होती है मुख्तलिफ। ठीक है। अच्छा, जब खीरा है उसका हमारा जो पाइप है वो आज इस वक्त बहुत कास्ट पे चला गया है, वो ज़्यादा महंगा है। वो वॉकिंग टनल है, 6 फुट आपकी हाइट पे जाता है। उसके जो पाइप होते हैं 22 फुट 20 फुट के लंबाई में होते हैं, उसे बेंड करते हैं, फिर उस पर शापर डालते हैं 20-22 फुट का। तो सारी कास्ट उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है।
लिहाजा जो बहुत छोटा फार्मर है जिससे टमाटर लगाना उसको शुरू भी यहीं से करना चाहिए, उसे लो प्राइस टनल से उसे शुरू लो करें। प्राइस। ठीक है, कामयाब वही लोग हुए हैं जिन्होंने जस्ट 1-1, 2-2 एकड़ से स्टार्ट लिया। ठीक है। कुछ बड़े काश्तकार हमारे इलाके में शुरू हुए थे जिन्होंने ज़्यादा एरिया स्टार्ट कर लिया, वो अचानक ज़्यादा हाँ, हैंडल नहीं उन्होंने कर पाए। वो उसको हैंडल अच्छा, नहीं ये कर पाए। इसके लिए कोई हुकूमत कर्जा भी फराहम करती है टनल फार्मिंग के लिए, खास तौर पर टनल बनाने के लिए? जी नहीं, स्पेशल कोई टनल के लिए लोनिंग नहीं है, एग्रीकल्चर लोनिंग होती है, मगर इसके लिए कोई स्पेशल ऐसी मेरे इल्म में नहीं है जो किसी ने बैंकों ने दिया हो, ऐसा नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि इसके लिए मुसलसल ना, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी इल्म, देखिए आप खाने पकाने का एक चैनल बाकायदा चलता है टीवी पे, ठीक है, वो जिस पे सिर्फ मुसलसल 24 घंटे कुकिंग दिखा रहे होते हैं सर। एग्रीकल्चर का चैनल होना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो फुल टाइम टेक्निकल चीजें हैं चैनल होना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब बहुत हेल्प कर रही है, बाकी चीज़ें भी हेल्प कर रही होंगी, मगर एक 24 घंटे चैनल हो, वो आपकी वो इस टनल को भी दिखा रहा हो, जैसे जफ़र साहब ने भी कहा है। और देखिए मेरे लिए भी ये बड़ी नई बात थी और मुझे अपील की है कि वाकई जब हाई डेंसिटी का मैंगो आ रहा है, 1 एकड़ उसे हम 600 टनल लगा रहे हैं, तो उसको हमने प्रूनिंग करनी है, तो हमने क्यों ना उसको टनल में लेके आना शुरू कर दें, हम उसको फ्रूट फ्लाई से बचाना शुरू कर दें। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने, और ये इनको आगे बढ़ना चाहिए। और ये उसी सूरत में होगा अगर कोई टीवी भी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अब तो हमारी लोकल पेस्टिसाइड की अपने चैनल बना सकती हैं, ये अपने एडवर्टाइज भी करें और एक्सपर्ट्स को बिठाएं उसमें, और टोटली उसकी उनकी यूट्यूब पे उनकी जो ऑलरेडी कुछ लोगों की बड़ी अच्छी वीडियो आ रही हैं, ये मार्केट में मुसलसल आनी चाहिए। इल्म और पैसा, ये 2 चीज़ के बगैर काश्तकार टनल नहीं लगा सकता। काश्त कपास हो जाती है, दोनों लाजमी है, दोनों लाजमी है। अच्छा, कपास हो सकती है, आपके पास नहीं है, डीलर आपको खाद दे देगा, दवाई दे देगा, इस पे आपके पास इल्म भी भरपूर होना चाहिए और आपका पैसे इतने होने चाहिए कि आप किसी के मरहून मेहनत ना हो, ये ना हो कि परेशानी हो। मैं मये साहब आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, डॉक्टर साहब आपसे भी, लेकिन ये है कि प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है और अब इत्तेफाक से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप चौधरी साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। मये साहब आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। डॉक्टर हसन साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने टनल फार्मिंग पर बात की। अगले प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।